हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। आज हम 29 अप्रैल 2023 को होने वाले प्रश्न पत्र के हिंदी भाग को हल करने वाले हैं। आपने अपने प्रश्न पत्र को आंसर की से मैच कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। आज हम इस भाग में सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करेंगे और देखेंगे कि हमें प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है और हमने गलती कहाँ पर किया था। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी बताएं। प्रश्नों को हल करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न में लिखा हुआ है बाहरी रूप रंग प्राय, ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे हमें। तो सबसे पहले अब उसके बाद प्रश्न पढ़ने के बाद हम अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हम जब अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर लिखा है बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देते हैं, यानी कि यह हिस्सा हमारे प्रश्न से मैच कर रहा है। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है बच्चों, धोखा देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए, धोखा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हल करने से पहले हम अगले प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है। अब उस प्रश्न को पढ़ने के बाद हम अनुच्छेद को आगे पढ़ेंगे। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर से बाहरी रूप रंग से आकर्षित होते हैं। तो प्रश्न में हमने पढ़ा था एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार देख लेने, यानी कि नज़र में किसी व्यक्ति की सद्गुण और विशेषताएं जानना कठिन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा किसी के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी। इसी प्रकार यदि हम अगले प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकर्षित हो जाते हैं। प्रश्न पढ़ने के बाद हम अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर से उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। और यही प्रश्न में लिखा हुआ था कि हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, बाहरी रूप रंग। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताएं। और यदि अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। चलिए इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर पूछा है आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पर्यायवाची विलोम शब्द और अनेक शब्द पैराग्राफ में नहीं दिए जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें अलग से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आकर्षक का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा, पर्यायवाची नहीं है, यानी कि हमें आकर्षक का पर्यायवाची नहीं बताना। देखिए आकर्षक का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, सुंदर, दर्शनीय और प्रिय। तो आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, क्या होगा बच्चों, और असुंदर। यह क्या है बच्चों, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जो वस्तु सुंदर नहीं होती वह आकर्षक नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वास्तविक शब्द क्या है। वास्तविक शब्द के बारे में पूछा है, क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण और संज्ञा। हम देखें क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जैसे खेलना, खाना, पीना, इन शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। चूँकि वास्तविक यहाँ कोई भी क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, हम यहाँ पैराग्राफ में हम देखेंगे। देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है बच्चों, किसी चीज़ की वास्तविक स्वभाव को जानना। यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, यानी क्रिया का मतलब होता है काम। यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो यानी कि यह क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। तो यह क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण नहीं होगा। क्रिया भी नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा तो क्रिया भी नहीं है, और संज्ञा भी नहीं है, क्योंकि संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु का नाम या उसकी जाति को बताती है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, विशेषण होगा, क्योंकि यह है किसी वस्तु के विशेषता बता रहा है, ना कि क्रिया की विशेषता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, विशेषण। वास्तविक शब्द क्या है, विशेषण। चलिए बच्चों हम अगले अनुच्छेद को हल करते हैं।
चलिए बच्चों, मैंने आपको बताया था किसी भी अनुच्छेद को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। तो हम देखेंगे ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। यह बड़ी जंगल की आग सा होता है, यह राख धूल के लावा फेंकता है, यह अधिकांशतः समुद्र के निकट पाया जाता है, इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी से गहराई तक एक जाने वाला छिद्र होता है, यानी कि ऑप्शन क्रमांक हमारा डी सही है। चूँकि हमें क्या पूछा, सही नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम आगे देखेंगे, इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहता है, अचानक सक्रिय हो जाता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख धूल और गैस भाप के बड़े बादल आवाज़ सहित ज्वालामुखी के विवर से उठते हैं, यानी कि ऑप्शन क्रमांक बी भी क्या है बच्चों, सही है, क्योंकि यह राख धूल और लावा फेंकता है। अगले में हम पढ़ेंगे इसको आगे। कुछ समय के बाद गर्म पिघलती हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, से पहाड़ से नीचे आने लगती है। अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रहता है, फिर ज्वालामुखी द्वारा सो जाता है। हम यहाँ पर भी देखेंगे बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्रमांक सी में हम देखेंगे अधिकांश समुद्र के निकट पाए जाते हैं, यानी कि यह ऑप्शन भी सही है। क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछा है, सही नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए सही होगा, क्योंकि जो आंसर सही नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए, यह बड़ी जंगल की आग जैसा नहीं होता है। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था, जब किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, क्योंकि सुप्त माने होता है सोया हुआ और मौन माने भी होता है शांत। और जब कोई ज्वालामुखी कार्य करता है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, सक्रिय ज्वालामुखी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, सक्रिय, ऑप्शन क्रमांक सी। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होता है। जब भी कोई चीज़ बहती है वो कैसी होती है बच्चों, द्रव अवस्था में होती है, क्योंकि ठोस चीज़ है। जैसे हमारी ये पेंसिल है, क्या है, बह रही है, नहीं बह रही है। ठोस चीज़ कोई भी नहीं बहती है। और वाष्प क्या है, हवा में उड़ जाती है। तो बहने वाली चीज़ कैसी होती है बच्चों, द्रव अवस्था में होती है। तो पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा क्या होती है हमारे बच्चों, द्रव अवस्था में होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। अब हम देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था शांत का विलोम यहाँ पर पूछा है। विलोम और पर्यायवाची शब्दों के लिए हमें अलग से इन शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, सक्रिय, क्योंकि शांत मान क्या होता है बच्चों, स्थिर अवस्था में। देखिए जब कोई चीज़ स्थिर रहती है तो ये आवाज़ करेगी क्या, नहीं करेगी आवाज़। और जब कोई वस्तु इधर उधर या कोई काम करती है तो उसमें आवाज़ आती है। तो शांत का मतलब क्या होगा, निश्चल, सुंदर और स्थिर, लेकिन सक्रिय नहीं होगा। तो शांत का चूंकि विलोम पूछा है तो शांत का विलोम क्या होगा बच्चों, सक्रिय होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अनुच्छेद में प्रयुक्त साहित्य का अर्थ क्या है बच्चों। हमें साहित्य शब्द का अर्थ आपको पता है, साहित्य का मतलब होता है के साथ। जैसे आपने देखा होगा बच्चों के सहित, परिवार के सहित, यानी कि सभी कोई किसी के साथ में होता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सहित बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए, के साथ। सहित का अर्थ क्या है बच्चों, के साथ। आप भी इसे याद कर लीजिए, आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में काम आएगा। चलिए बच्चों, हम अगले अनुच्छेद को हल करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था किसी भी अनुच्छेद को हल करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। जब हम प्रश्नों को पढ़ने के बाद अनुच्छेद को पढ़ेंगे, देखिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो हमारे दिमाग में बत्ती जलेगी और हमें फट से उस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय प्रधानमंत्री थे भारत के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए।
लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय यानी कि दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले हम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं संघर्ष किया। जब हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे इस प्रकार से, लेकिन उनके आरंभिक जीवन में बारे में बहुत से लोग बहुत कम जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। देखिए हमें यहाँ पर आसानी से दिखाई दे रहा है अनेक बाधाओं के विरुद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? के विरुद्ध, यानी कि ऑप्शन क्रमांक बी। चलिए बच्चों, अब आपको समझ में आने लगा होगा। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वह नेता बन गए। देखिए आगे हम पढ़ेंगे, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? वह एक जन नेता बन गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक डी। आपने भी प्रश्न पत्र में कौन से आंसर को टिक किया है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। बन गए क्रिया का काल क्या है? देखिए कोई वर्तमान काल में यदि कोई क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है बच्चों? हमें पता चलता है कि अभी ये हो रही है। और भूतकाल में क्या है? कोई क्रिया पूरी हो चुकी है उसे बोलते हैं भूतकाल। तो यह क्या, कोई काम पूरा हो चुका है तो उसे कहाँ जाएगा बच्चों? भूतकाल में जाएगा। तो बन गए यानी कि वो बन चुके हैं। क्रिया क्या है? समाप्त हो चुकी है। जब कोई काम समाप्त हो चुका होता है तो क्या होता है बच्चों? वह भूतकाल का होता है। जैसे रवि खाना खा चुका है, जब खाना खा चुका है तो वह क्या होगा बच्चों? भूतकाल में चला जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक बी। अगला शब्द प्रश्न है पूरा करना। आप भी जानते हैं पूरा करना का मतलब क्या होता है? संपन्न या समाप्त करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? संपन्न करना। हमें अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम अगले अनुच्छेद को हल करते हैं। देखिए अनुच्छेद को हल करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों? प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, हम तरह का करते करते ऊब जाते हैं। जब हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो हमें आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए हम एक ही तरह का काम करते करते कभी कभी ऊब जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक ही तरह के, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? हम एक ही तरह। देखिए यहाँ पर एक ही तरह नहीं दिया है तो एक ही तरह का मतलब क्या होता है? जैसे ये हम दोनों 3 सर्कल हैं तो ये कैसे हैं? एक ही तरह के, यानी कि समान हैं। कैसे हैं बच्चों? समान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? समान। और समान का अर्थ क्या होता है? एक ही तरह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी। हम समान तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं। जब हम ऊब जाते हैं किसी काम के से तो हम क्या करते हैं बच्चों? देखिए हम अनुच्छेद में पढ़ते हैं यहाँ पर, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। इससे हम अपने काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। यानी मनोरंजन के बाद हम क्या कर सकते हैं? पुनः आरंभ कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कुछ मनोरंजन के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक डी। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हंसने से हमें, देखिए हम पढ़ते हैं इसको, तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हंसने से हमें अवांछित तनाव, जो कि हमें अनुच्छेद में दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हंसने से हमें अवांछित तनाव दूर करने में मदद मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक बी। देखिए अगला प्रश्न है, पुनः आरंभ का अर्थ है। पुनः आरंभ का मतलब क्या होता है? दोबारा से या फिर से शुरू करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक बी। यदि हमें समझ में आ रहा है तो हमें क्या है? अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला और लास्ट प्रश्न है, क्षमता का विपरीतार्थक। हमें क्या है? क्षमता का उल्टा शब्द बताना। देखिए यहाँ हम देखें क्षमता का उल्टा क्या होता है बच्चों? अक्षमता। आपको विलोम शब्द याद कर लेना है। क्षमता का मतलब होता है किसी की कैपेसिटी या कार्य करने की शक्ति। मान लीजिए वह 2 किलो वजन उठा सकता है
तो उसका कि वो क्या हो गई, क्षमता हो गई। और जब वह वजन नहीं उठा सकता तो उसे क्या बोलेंगे, अक्षमता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, अक्षमता। चलिए बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।